हेलो गाइस। तो गाइस, मार्वल के सभी फैंस इसकी अपकमिंग मूवी एटर्नल्स को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। लेकिन क्या एमसीयू हमें एक एटर्नल पहले ही दिखा चुका है? तो गाइस, क्या थैनोस सच में एक एटर्नल है, और अगर है तो वो दूसरे एटर्नल से इतना अलग क्यों है? कॉमिक्स में थैनोस सच में एक एटर्नल है। वैसे तो एमसीयू हमें पहले ही थैनोस की बैक स्टोरी दिखा चुका है, लेकिन वो बस उसकी पिक्चर का एक छोटा सा टीजर था। एटर्नल्स एक ऐसे ग्रुप की स्टोरी है जो हज़ारों सालों से अर्थ पर रह रही है, और क्योंकि वो इमॉर्टल हैं इसलिए उनका मरना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन एमसीयू कितने साल की जर्नी में ऐसे सुपर हीरोज़ का छुपे रहना आसान नहीं होता। एटर्नल्स मूवी में एटर्नल्स को एक मिशन दिया गया है जो कि उनके क्रिएटर सेलेस्टियल्स ही देते हैं। उनका मिशन सेलेस्टियल्स के सबसे बड़े दुश्मन डेविएंट्स को हराना था, और इसलिए ये मूवी कम से कम 10 एटर्नल्स को दिखाएगी, जिसमें से कुछ को हम पहले ही मूवी के शॉर्ट टीज़र और पोस्टर में देख चुके हैं। ये मूवी एमसीयू के पास्ट को भी इसमें दिखा सकती है, जिसमें बेबीलोन जैसी जगह भी दिखाई जाएंगी। और क्योंकि ये स्टोरी हज़ारों साल पहले की है, इसलिए इसमें एमसीयू के पेशन के कुछ मरे हुए कैरेक्टर्स को भी दिखाया जा सकता है, जिसमें से एक थैनोस है। और ये बनता भी है क्योंकि कॉमिक्स में थैनोस और एटर्नल्स का काफ़ी डीप रिलेशन भी है। एटर्नल्स को सेलेस्टियल्स ने बनाया था। जब सेलेस्टियल्स अर्थ पर आते हैं तो वो यहाँ के लोगों के डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स बना देते हैं, एटर्नल्स और डेविएंट्स। एटर्नल्स अच्छे हैं जो इंसानों जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो इमॉर्टल हैं। लेकिन डेविएंट्स उनका डीएनए काफ़ी अनस्टेबल था, इसलिए सेलेस्टियल्स के लिए वो बस एक फेलियर थे। और वो दिखने में भी मॉन्स्टर जैसे थे, लेकिन वो मॉडल नहीं थे। और क्योंकि वो इंसान जैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद के लिए एक अंडरग्राउंड सिटी बना ली और वहाँ छुपकर रहने लगे। लेकिन एटर्नल्स क्योंकि वो इंसान जैसे ही थे, इसलिए वो उन्हीं के साथ रहने लगे। बाद में एटर्नल्स का लीडर क्रोनोस कॉस्मिक एनर्जी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने की सोचता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिससे सभी एटर्नल्स के जीन्स बदल जाते हैं और उनमें सुपर पावर्स आ जाती है, और इसलिए वो उस एक्सीडेंट से भी बच जाते हैं। लेकिन उनका लीडर क्रोनोस मारा जाता है। क्रोनोस के दो बेटे थे, अलार्स और जुरास। वो दोनों ये डिसाइड नहीं कर पाई कि लीडर कौन बनेगा, इसलिए वो एटर्नल्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जुरास अपने साथ ही एटर्नल्स को लेकर एक नई सिटी बनाता है और उनका ओलंपियन लीडर बन जाता है, जबकि अलार्स अपनी टीम के साथ अर्थ को छोड़ देता है और सेचन के मून टाइटन पर अपनी कॉलोनी बनाता है, और टाइटेनियन एटर्नल्स का लीडर बन जाता है। वहाँ टाइटन पर अलार्स एक एटर्नल लेडी सुइसान से एक बेटे थेनोस को जन्म देता है। और जब अर्थ पर क्रोनोस वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिससे उन्हें एटर्नल्स की पावर्स मिली थी, तब सुइसान टाइटन पर ही थी, और इसलिए थेनोस में उन जैसी एक भी पावर नहीं है। सिर्फ उसका पिता एलार्स के पास वो सब पावर्स हैं। लेकिन यहाँ एक फन फैक्ट वाली बात यह है कि थेनोस का खून का रिश्ता थेना से है, जिसका रोल मूवी में एंजेला जोली प्ले कर रही हैं, और थेना जुरास की बेटी है। इसका मतलब है कि वो दोनों सच में कजन्स हैं। लेकिन इस रिश्ते के बावजूद थेनोस ओलंपियन एटर्नल से ज़्यादा नहीं मिलता, और इसलिए कॉमिक्स में वो लोग बहुत ही कम बार मिलते हैं। लेकिन अर्थ के एटर्नल्स की तरह टाइटेनियन एटर्नल्स भी इंसान जैसे ही दिखते हैं, जिसमें एलार, सुइसान, थैनोस का बीटा स्टाफ और सभी शामिल हैं। लेकिन फिर थैनोस इतना अलग कैसे है? ऐसा इसलिए क्योंकि थैनोस डेविएंट सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने जैसों से अलग दिखता था। लेकिन इस म्यूटेशन की वजह से थैनोस में कुछ अलग अलग एबिलिटीज़ और कुछ डेविएंट जैसी पावर्स भी थीं, लेकिन वो अभी भी एक एटर्नल ही था। लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है कि क्या एमसीयू का थैनोस भी एक एटर्नल है? इस सवाल का जवाब तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन थैनोस की पॉपुलैरिटी को देखते हुए एमसीयू इसको पॉसिबल कर सकता है और थैनोस की इस बैक स्टोरी को बिग स्क्रीन पर दिखा सकता है। लेकिन एमसीयू ने इतने सालों में इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, चाहे वो इन्फिनिटी वॉर हो या एंड गेम। और एंड गेम तो उसे मारकर यह भी प्रूव कर देता है कि वो एक एटर्नल नहीं है। इसलिए सच कहूँ तो अभी भी हमें थैनोस के बारे में बहुत कुछ जानना है। इन्फिनिटी वॉर ये बताती है कि थैनोस के साथ ही टाइटन ज़्यादा पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की कमी के चलते मारे जाते हैं, लेकिन मूवी में वो इतने दूर थे, इसलिए ये बताना इम्पॉसिबल है कि वो एक्चुअल में कैसे दिखते हैं। लेकिन इन्फिनिटी वॉर के वीएफएक्स सुपरवाइज़र के अकॉर्डिंग अगर मूवी उन्हें करीब से दिखाती तो हम ये देख पाते कि वो दिखने में थैनोस जैसे नहीं थे। मूवी का प्लान थैनोस को थोड़ा म्यूटेंट टाइप दिखाना था, जिससे उसे कॉमिक के डिफरेंट सिंड्रोम से जोड़ा जा सके, और इसलिए हम कह सकते हैं कि थैनोस एक एटर्नल है, और इसलिए अपकमिंग मूवी के कैरेक्टर्स उस जैसे नहीं दिखते। अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्या एटर्नल्स मूवी थैनोस को एटर्नल बनाएगी? वैसे तो एमसी पहले ही इस ओर कदम बढ़ा चुका है। जब इन्फिनिटी वॉर में थैनोस सोल स्टोन लेने जाता है तो रेड स्कल उसे अलार्स का बेटा कहकर बुलाता है, और इसलिए अपकमिंग मूवी एटर्नल्स का पास्ट दिखाते हुए इसे और आगे ले जा सकती है, जिसमें डेविएंट सिंड्रोम या टाइटन पर बसने का प्लान शामिल हो, ताकि एटर्नल्स मूवी एमसीयू के एक सबसे फेमस कैरेक्टर को अपने साथ जोड़कर इसमें दिखा सके। तो गाइज़, मेरे ख्याल से आज की वीडियो के लिए इतने सवाल जवाब काफ़ी हैं।
इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर करना ना भूलें। और गाइस अपने अंदर की मूवी चुल बनाए रखें।